बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की जय। परम आदरणीय महान भाव सज्जन वृंद, संत जन, भक्त जन, धर्म प्रेमी, अभी जागेश्वर बाबा के विचार को सुन रहे थे और बहुत सुंदर विचार आप लोगों के बीच रख करके ये तमाम जनमानस को मानवता सिखाने का प्रयास किया। सदगुरु कहे कि गुरु चार प्रकार के होते हैं। एक गुरु होता है दीपक के समान, एक गुरु होता है पारस के समान, एक गुरु होता है चंदन के समान और एक गुरु होता है भमरा के समान। ये चारों गुरु का काम है यह मानव को जानवर से इंसान बना देना, भटके राह को सही राह पर चला देना, अंधकार में जो मानव भटक रहा है उनको प्रकाश में लाना और जो लोहा के समान है उनको सोना बना देना गुरु का काम है। लेकिन ये चारों गुरु के बारे में जो मैं बताया, ऐसा गुरु सहज मिल जाना यह संभव नहीं है। ऐसे गुरु को परख कर लेना यह संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे गुरु को परख करना, ऐसे गुरु का खोज करना तो आपको कड़ी भक्ति, कड़ी ध्यान, कड़ी मेहनत करना होगा। उनके बाद ऐसा गुरु का आप दर्शन पाओगे। सज्जनों, जैसे पत्थर के बीच हीरा भी रहते हैं, लेकिन जो जौहरी है वह हीरा का पहचान कर सकता है, नहीं तो ये आम व्यक्ति क्या कहेंगे, जो ये भी पत्थर है। आम व्यक्ति पत्थर समझ करके उनको छोड़ देंगे, और जो जौहरी हैं, हीरा को पहचानने वाले हैं, सोना को पहचानने वाले हैं, वह व्यक्ति वह हीरा को परख करके वह उठा लेते हैं और बहुत महंगा दर में उनको बेच देते हैं। ये बच्चा सबको थोड़ा शांत कीजिए, देख कैसा कर रहा है यहाँ पर। इसलिए मैं तमाम इन भक्तों से कहना चाहता हूं कि आप लोग परख करने की क्षमता रखिए अपने अंदर में। अपने आप आपको परख हो जाएगा कि कौन सच है और कौन झूठ है। कितने व्यक्ति को मैंने देखा है, वह झूठ का संगति करेंगे, सच के पीछे नहीं जाएंगे। वह क्यों जाता है झूठ के पीछे? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि यह व्यक्ति सच्चा है या झूठा है। सदगुरु कबीर ने कहा कि जो तू साचा बानिया साची हाट लगाए, अंदर झाड़ू देके कूड़ा दूर बहाए। सजनों, अगर सच्चा बनिया बनोगे तो अंदर में झाड़ू मारने के लिए कोई दूसरा नहीं, आप स्वयं झाड़ू मार देंगे। वह झाड़ू कौन सा है? वह झाड़ू है ध्यान का, वह झाड़ू है ज्ञान का, वह झाड़ू है भक्ति का। और यह झाड़ू आप अगर अंतर लगाते रहेंगे तो आपका अंदर में कूड़ा कचरा कभी नहीं रहेगा। कोई कवि ने कहा है बहुत सुंदर भाव में कि जो नसीब में है, जो नसीब में है वो चल कर भी आ जाएगा। विचार कीजिएगा,
जो नसीब में है वो चलकर भी आ जाएगा, और जो नसीब में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। यह वाणी सत्य है कि जो हमारा नसीब में है वह जो है चलकर आपके घर में आएंगे, और जो नसीब में नहीं है वो आ भी जाएगा धोखा से, तो उनको जाने में विलंब नहीं लगेगा। क्योंकि आपको प्रत्यक्ष बतला रहा हूं और दिखा भी रहा हूं। कृष्ण भगवान कंस के राज में और कंस के कारागार में जन्म लिया था। और भगवान कहां जन्म लिया? एक अत्याचारी व्यक्ति के गढ़ में। और आया जरूर, लेकिन कृष्ण भगवान वहां कितना पल रहा आप लोग जानते हैं कि नहीं? कृष्ण भगवान कितना पल रहा वहां? मात्र 2-4 मिनट, 10 मिनट। आया जरूर, अहंकारी के राज में आया नहीं, सो बात नहीं है, वह आया, लेकिन 4 मिनट 5 मिनट के अंदर में वह वहां से चला गया। अगर वह सही व्यक्ति होते, कंस अगर सही व्यक्ति होता तो कृष्ण वहां से जाता नहीं, तो वहीं आकर के वह गढ़ को, वह राज को संभाल करके स्वच्छ बनाता और सुंदर निर्माण करता। लेकिन वह किया नहीं, क्योंकि वह जानता था कि यहाँ अत्याचारी बेविचारी व्यक्ति रहते हैं, इसलिए हमें यहाँ नहीं रहना है। तुरंत वासुदेव टोकरी में कस करके उनको कहाँ ले गया? नंदपुर, जसोदा जी के प्रांगण में, और माता जसोदा के गोद में जाकर के दे दिया वह बालक को। और वहां से एक बेटी उठा करके ला करके वह कारागार में रख दिए। पता चला कि जन्म लिया बालक, तो कंस तलवार लेकर के आया उनको मारने के लिए, और जैसे हाथ में उठा करके पटक रहा था कि हाथ से वह लड़की छिटक गए, और वह कहने लगे कि जो तुम्हें मारने वाला है, जिनसे तुम अपना ये संसार छोड़ दोगे, वह व्यक्ति मैं नहीं, वो तो कोई और है, वह कहीं और है, वह तुम्हें समय पर जरूर आकर के मारेंगे और तुम्हारा अन्य अत्याचारी का बदला जरूर लेंगे। सजनों, कहता है कि जिंदगी में इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। एक दिन एक सच ये भी है कि यहां बच करके कोई नहीं गया, यहां से कोई बच करके गया है? सबको यहां से मर करके जाना होगा, और मर करके जाओगे, ऐसा नहीं कि आप जीवित चला जाओगे यहां से, एक दिन मर के आपको जाना होगा। आगे क्या कहते हैं कि इस दुनिया में एक सच ये भी है, अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो इस दुनिया में रोते रोते नहीं आते। विचार कीजिएगा, अगर जिंदगी और ये दुनिया अगर अच्छी होती तो यह दुनिया में लोग रोते रोते नहीं आते, हंसते हंसते आते। वह जानते कि ये दुनिया बहुत सुंदर है, अच्छी है, यहां हमको रोना नहीं है, हंसना है। लेकिन एक सच तो ये भी है कि अगर ये दुनिया अच्छी नहीं होती तो लोग जाते जाते लोगों को रुलाता नहीं, हंसा करके जाते। जब लोग चला जाता है तो बाद में लोग रोना चालू कर देते। क्यों? यह सच है कि जाते जाते भी लोग रुला करके जाते हैं, और आते हैं तो वह खुद रोते हुए आते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, और जो सुख साधु संत में सो बैकुंठ न हो। क्यों कहा? सदगुरु कबीर ने क्यों कहा? जब राम का संदेशा आया कि आपको स्वर्ग में बुला रहे हैं, आपको चलना होगा साहब जी, आपका समय पुड़ गया है, तो सदगुरु कबीर का आंसू में आंसू आ गया और रोने लगे। तो वह कहने लगे संदेशा देने वाले व्यक्ति कि साहेब आप तो भाग्यशाली हैं, आपको स्वर्ग मिला है, आपको सतलोक मिला है, आप सतलोक के वासी बन रहे हैं, तो आप रोते क्यों हैं? तो सदगुरु कबीर ने कहा कि जो सुख हमको यहां मिला,
जो सुख संतों के संग में मिला, वह सुख सतलोक में कहां मिलेंगे, वह सुख स्वर्ग में कहां मिलेंगे। इसलिए मैं रो रहा हूं कि जितने लोगों से, जितने संतों से और जितने